नमस्ते, मैं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हम चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, जो राम का चरित्र है, जो लक्ष्मण का चरित्र है, भरत का चरित्र है, इन सब के चरित्र से कुछ न कुछ सीखने वाला है। तो हम वो वाल्मीकि रामायण की कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो था एपिसोड 14, उसमें हमने देखा कि राम अपनी माता कौशल्या से यह बात कहने आते हैं कि उन्हें वनवास दिया गया है और राज्याभिषेक उनकी जगह अब भरत का होगा। बिल्कुल मौन पसर जाता है। कौशल्या को जैसे राम के कहे शब्द पर विश्वास नहीं होता जब राम यह बात कहते हैं अपनी माता से कि उनकी माता उन्हें आसन देती हैं बैठने के लिए। और तब राम कहते हैं कि माता, इस आसन का मुझे क्या काम, इस दिव्य आसन का। अब मेरा समय आ गया है कुश में बैठने, कुश की चटाई पर बैठने का और दंडकारण्य में, वन में जाकर रहने का। राम आगे अपनी माता से स्पष्ट रूप से जो भी बात है वह कह देते हैं। कहते हैं कि माँ, मुझे पिता ने दंडकारण्य भेजा है, 14 वर्षों के लिए मुझे जंगल में रहना होगा और मेरी जगह भरत का राज्याभिषेक होगा। और मैं जंगल के फल फूल खाकर, यही मेरा आहार होगा, क्योंकि उनकी माँ उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहती है। परंतु राम अब इस मोड में आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट कर लिया है कि उन्हें अब जंगल में जाकर रहना है। तो वो अपनी माँ से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब मेरा आहार भोजन जो है वो जंगल के फल फूल होगा। तो अब मुझे इतने दिव्य आसन की, भोजन की आवश्यकता नहीं। अब किसी भी माता के लिए इससे बढ़कर कष्ट का समय विषय क्या हो सकता है जब उसे अपने पुत्र को इस स्थिति में पाए। ऐसा लग रहा था मानो कौशल्या को जो कहावत है, काटो तो खून नहीं। और बहुत विषाद में आ जाती है कौशल्या, और वह जैसे साल वृक्ष को फरसा से काटा जाता है और सटाक से वो भूमि पर गिर जाता है। बिल्कुल कौशल्या की वही हालत होती है जब राम उनसे कहते हैं कि अब वो जंगल में जाके रहेंगे और राज्याभिषेक भरत का होगा। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की कोई देवांगना भूमि पर गिर गई हो। राम अपनी माँ कौशल्या का वह हालत देखते हैं। अभी अभी वह अपने पिता के उस दयनीय अवस्था को देख के आए हैं जिसमें उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही है। और उनके पिता, जो कि पृथ्वी के सम्राट माने जाते हैं, उनकी यह दशा हो गई है कि वह लज्जा से इतने ज़्यादा शर्मिंदगी में है कि वह नज़र उठाकर अपने पुत्र राम को दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी माँ का ये हाल है कि वह भूमि पर गिर गई हैं। सोचिए राम की क्या स्थिति होगी। राम उन्हें प्रेम से उठाते हैं। कौशल्या माँ को जगह जगह पूरा धूल लग जाता है। राम अपने हाथों से उनकी धूल को साफ करते हैं। तो कौशल्या उनसे कहती है कि कितनी मन्नतों के बाद मैंने तुम्हें प्राप्त किया था। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कोई संतान ही नहीं होती, क्योंकि हर स्त्री की एक इच्छा होती है कि संतान सुख हो। परंतु संतान से अगर विरह ही लिखा हो, वियोग ही लिखा हो, तो कौशल्या कहते हैं यदि मुझे ऐसा ही दिन देखने को मिलता तो इससे अच्छा होता कि मुझे संतान ही नहीं होती। मैं एक बार ये अपने मन को मान लेती कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र पुत्री नहीं है। परंतु जब ईश्वर ने मुझे, देवता ने मुझे तुम जैसा पुत्र दिया, तो अब इस बिछोह को मैं कैसे सहूँगी। और आगे वो इतनी ज़्यादा पीड़ा में होती हैं कौशल्या, इतना ज़्यादा उन्हें आघात लगता है कि वह अपने जो मन की पीड़ा होती है, एक स्त्री के मन की पीड़ा, वह अपने पुत्र से कहने को स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। और वह कहती हैं कि जीवन भर मुझे तिरस्कार ही मिला है, चाहे वह मुझे अपने पति से मिला हो, चाहे मुझे अपनी सौतों से मिला हो। राम, मैं दशरथ की ज्येष्ठ रानी थी, परंतु क्या मुझे कभी इसका मान मिला? कभी नहीं मिला।
जीवन भर मैंने अपनी सौतों के मुंह से अपमानित ही हुई हूँ मैं। ऐसे ऐसे शब्द उनके मुंह से निकला है कि मेरे हृदय को चीर्ण करने वाले शब्द मैंने सुने हैं। सौत की बात तो जाने ही दो, यहाँ तक कि स्वयं मेरे पति दशरथ ने मेरा अपमान किया, मुझे फटकार किया। कभी भी मुझे अपने पति से हार्दिक स्नेह और हार्दिक प्रेम नहीं मिला। सदा मैं तिरस्कृत ही रही हूँ। मेरी तो हालत यह होती है जैसे कि कैकई की दासी से भी गई गुजरी मेरी हालत थी। ज्येष्ठ रानी होने का, ज्येष्ठ पत्नी होने का मुझे कभी भी किसी से भी मान नहीं मिला। और यह बात कौशल्या लक्ष्मण जी के सामने कह रही हैं। वह देख रही हैं कि लक्ष्मण जी ठीक राम जी के पीछे बैठे हुए हैं और लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं, जो कि उनकी ये दशरथ जी की छोटी रानी थी। तो वह सुमित्रा का नाम नहीं लेती हैं और सुमित्रा से उनके संबंध संभवतः अच्छे थे, ऐसा प्रतीत होता है पहले की कथाओं को पढ़कर। लेकिन फिर भी वह लक्ष्मण को देखकर यह ज़रूर कहती हैं और राम से कहती हैं कि मुझे अपनी छोटी सौतों से सदा तिरस्कार ही मिला है। एक ज्येष्ठ पत्नी होने का, ज्येष्ठ रानी होने का अपना अधिकार होता था, परंतु कौशल्या को कभी वह अधिकार नहीं मिला। और यह पीड़ा, एक स्त्री की पीड़ा, आज वह अपने बेटे से कह रही हैं। और वह कहती हैं कि अब तुम लगभग, उनका उम्र कहती है कि 27 साल के राम हो गए हैं, और अब वह अपने मन की पीड़ा कहती हैं कि इतने वर्षों के बाद इतनी मन्नतें मैंने भगवान से मांगी थी, इतनी प्रार्थना किया था कि चलो मुझे मेरे पति से सुख नहीं मिला, मुझे मेरे परिवार सौतों से कभी किसी ने मेरा मान नहीं किया, परंतु मुझे ईश्वर ने ऐसा पुत्र दिया है, तुम जैसा पुत्र दिया है, तुमको देखकर ही मैं जीवित रहती थी। और जब तुम्हारे राज्याभिषेक की बात सुनी तो जैसे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे यह लगा कि ये मुझे जब पति ने मेरा कभी मान नहीं दिया तो मेरे पुत्र द्वारा मुझे मान मिलेगा। कहीं ना कहीं यह था मेरे मन में कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अब शायद मुझे ज्येष्ठ रानी के रूप में या नहीं तो राजमाता के रूप में वह मान मिले। परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। कितनी देवताओं की मैंने पूजा किया था, कितना पूजा अर्चना किया, और मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। तुम्हारे चंद्रमा के समान शीतल मुख को देखे बगैर राम मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ, मेरे जीवन में तो और कुछ नहीं। कौशल्या का कहने का स्पष्ट अर्थ था कि एक औरत के रूप में, एक स्त्री के रूप में उन्होंने अपने पति से कभी वह मान, वो इज्जत नहीं पाया जिसकी किसी भी औरत को सबसे ज़्यादा चाह होती है। जब तक भी किसी के भी रिलेशन का, संबंध का फाउंडेशन वो रिस्पेक्ट और मान, इज्जत नहीं होगा, तब तक वह संबंध कभी भी स्ट्रांग हो नहीं सकता। तो यही मन की पीड़ा अपने जवान बेटे से कहती हैं कौशल्या, और कहीं न कहीं वह राम को सिखा भी रही हैं कि एक स्त्री पत्नी के रूप में क्या चाहती है अपने पति से। और वह पीड़ा कहते हुए आगे कहती हैं कि राम, ये इतना सब कुछ हो गया, परंतु देखो ना, मेरे प्राण अभी भी नहीं छूटे हैं। यमराज के जगह पर, यमराज के घर भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और यदि मृत्यु अपने वश में होती तो कौशल्या कहती है, मैं यमराज से कहती कि आज मुझे आप ले जाइए। कौशल्या माता को जीने का कोई प्रयोजन नज़र नहीं आता। वह राम से बार बार कहती है कि एक दुर्बल जो गाय होती है वो भी अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ? जब तुम जैसा पुत्र मेरे साथ है तब तो जीवन भर मुझे राजा ने और सौतों ने मुझे कभी मान नहीं दिया, और जब तुम नहीं रहोगे मेरे साथ तो तुमने सोचा कभी कि मेरी हालत क्या होगी? मैं किसके सहारे जीवित रहूँगी? कौशल्या हर यत्न कर रही हैं, बिलख रही हैं, विलाप कर रही हैं, राम से अपने मन की पीड़ा कह रही हैं, और बार बार यह कहती हैं कि कम से कम
मृत्यु भी आ जाए तो वह भी मुझे नहीं आ रहा। एक कहावत है, जन्म ब्याह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। तो मरना भी जो है वो अपने बस में नहीं होता, और मृत्यु को कभी गले लगाना भी नहीं चाहिए। कभी भी जीवन में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भगवान के, ये एक ऐसा जन्म मरण मृत्यु ये भगवान के ही वश में होना चाहिए। तो कौशल्या वही कह रही होती कि इच्छा से किसी की तो मृत्यु नहीं होती है। मेरी इच्छा है इतना कष्ट देखने के बावजूद भी देखो कि मैं अभी तक जीवित हूँ, परंतु वह राम से कह रही हैं बार बार कि राम, तुम जब यहाँ नहीं होगे तो वह क्रूर स्वभाव वाली, क्रोधी स्वभाव वाली केकई मुझे कितना तिरस्कृत करेगी। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है राम कि मैं उस क्रोध को, उस तिरस्कार को और झेल नहीं पाऊँ जब तुम ही मेरे सामने नहीं रहोगे, क्योंकि तुमको ही देखकर मैं जीवित थी। और वो बिलख बिलख कर रो रही हैं राम के आगे, और राम से विनती कर रही हैं कि जहाँ भी वह जाएं वह अपनी माँ कौशल्या को लेकर जाएं। राम अपने पिता की दशा देखकर आए हैं और अपनी माँ की इस हालत को, अयोध्या के नगर की ज्येष्ठ रानी कौशल्या का यह हाल कि वह विनती कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। इधर राम के पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परंतु राम को अपने धर्म का आचरण करना है, उनको संयम में रहना है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। परंतु हर व्यक्ति का तो स्वभाव एक सा नहीं होता, हर व्यक्ति का सोच एक सा नहीं होता। वहीं पीछे लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण इसे अधर्म मान रहे हैं। लक्ष्मण राम के वनवास जाने को धर्म नहीं कहते, बल्कि इसे अधर्म वह मान रहे हैं। और अब इसके बाद लक्ष्मण राम से यह बात कहेंगे कि क्यों वह इसे अधर्म मानते हैं और क्यों उन्हें अयोध्या की राजगद्दी सिर्फ और सिर्फ राम को ही मिलनी चाहिए, चाहे वह फिर किसी भी तरह से हो। इस बात को लक्ष्मण कहेंगे और आगे क्या होगा यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। परंतु इस कहानी से हमें यह सीखने को एक इशारा करेगी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब कौशल्या कहती हैं अपने पुत्र से, तो किसी भी संबंध में जो मान मर्यादा, जो रेस्पेक्ट की वैल्यू होती है वह कितनी है। कोई भी स्त्री अपने जीवन साथी से क्या चाहती है, वह मान चाहती, वो मर्यादा चाहती है, और वही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। क्योंकि यदि माता पिता के संबंध खराब होंगे तो बिल्कुल ये बात है कि इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। राम का जो है, अभी जब उनकी माँ कौशल्या यह उनसे कह रही हैं कि वह किस प्रकार तिरस्कृत हुई हैं जीवन भर अपने पति से, तो राम को कितनी पीड़ा हुई होगी यह सब सुनकर। राम ने देखा भी होगा राम को कितनी पीड़ा हुई, परंतु यहाँ कौशल्या की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कौशल्या माता की, कब की उन्हें चाहे कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो, केकई से उनके संबंध कैसे भी रहे हों, परंतु इसका असर, इसका प्रभाव उन्होंने राम पर, भरत पर, लक्ष्मण पर कभी होने नहीं दिया। भाइयों के बीच सदा इतना गहरा स्नेह था। और रामायण यही सिखाती है कि आजकल भाइयों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक झगड़ा, लड़ाई, एक छोटा सा भूमि के टुकड़े के लिए बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और यहाँ ये चारों भाई हैं जो एक दूसरे के लिए हर जगह अपना बलिदान देने को तैयार हैं। तो यही वो चीज़ है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखती है, और इसीलिए रामायण की कथा अपने आप में हर कैरेक्टर में एक त्याग की कथा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि मैं किस तरह से कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। और जिन्हें रामायण में इंटरेस्ट हो, इन चीज़ों में, मैथोलॉजी में, उन्हें प्लीज़ आप ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू।